So yesterday we discussed how to insert data from Excel file to uh, eView file. Now this is RAFIA data. All variables are inserted over here, not one by one. The whole file of Excel, the whole data file especially, the whole data file was inserted uh, into the eView file. That is so easy. And yesterday we also discussed before to start with analysis, empirical analysis. The first step of empirical analysis is to check stationarity of the data. We have to see that our data is stationary or non-stationary. पर डाटा स्टेशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका डाटा नॉन स्टेशनरी है, ठीक है, और आप एक नॉन स्टेशनरी डिपेंडेंट वेरिएबल को नॉन स्टेशनरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर आप, फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नेंस इंडिकेटर. तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट हमारे वेरिएबल कौन से हैं? हमारे गवर्नेंस इंडिकेटर, करप्शन है, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी है. हम इन वेरिएबल्स को रिग्रेस कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ. नाउ if our independent variables are non-stationary and dependent variable is also non-stationary, then our result will be critical. Then this relationship will be spurious. Spurious mean not real. ये real relationship जब हम estimate करेंगे, then हमारे estimation outcomes spurious relationship show करेंगे. It mean real relationship show नहीं करेंगे. So first of all, we have to see the stationarity of for all variables. So one by one, yesterday we performed stationarity test for each variables, for each dependent and independent variable. तो स्टेशनरी टेस्ट बेटा क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम नॉन स्टेशनरी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को नॉन स्टेशनरी डिपेंडेंट वेरिएबल पर रिग्रेस करते हैं, रिग्रेस मीन हम डिपेंडेंस चेक करते हैं कि लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर कितना डिपेंड करता है. तो यहाँ पे जब हम रिग्रेस करेंगे, देन अगर तो वेरिएबल्स नॉन स्टेशनरी हुए तो एस्टिमेशन आउटकम हमारा स्पूरियस होगा, रियल एस्टिमेशन आउटकम नहीं होगा हमारे पास. तो रियल एस्टिमेशन आउटकम के लिए हमारे रिजल्ट को, हमारे डाटा को स्टेशनरी होना चाहिए. ओके, आप स्टेशनरिटी चेक करते हैं तो स्टेशनरिटी चेक करने का मेथड क्या है? आप जनरली चेक कर सकते हैं. हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं ये लेवल पे पड़े हुए हैं. लेवल से मराद बेटा सिंपल फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, ना तो उसका लैग हमने लिया हुआ है, ठीक है, ना उसका हमने डिफरेंस लिया हुआ है, ना हमने उसका सेकंड डिफरेंस लिया हुआ है. सिंपल लैग, सिंपल लेवल फॉर्म. डबल क्लिक ऑन दिस वेरिएबल. ओके, when we double click on this variable, you can see here, first is go to the view, then graph, then okay. You can see that this variable has different trends. Sometimes it has downward trends, sometimes upward trends. So our data is stationary if it has no trends. If it has no trends.
मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, आप स्टेशनरिटी को केयरफुली लिसन कीजिएगा। डॉक्टर तहसीन, प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन के वो क्लिप है, केयरफुली लिसन कीजिएगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेशनरी। जी बेटा, यहाँ पे आप देखिएगा डिफरेंट टाइम पीरियड्स में करप्शन की वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही है। कभी ट्रेंड नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ट्रेंड लेस नहीं है बेटा, ये हमारे पास ट्रेंड लेस नहीं है। अगर आप इस वेरिएबल को इकोनॉमिक ग्रोथ पर आप रिग्रेस करते हो, देन रिजल्ट हमारे स्पूरियस होंगे। स्पूरियस मीन रियल नहीं होंगे, फर्जी हमारे आउटकम्स होंगे। तो ये बेटा लेवल पे स्टेशनरी नहीं है। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू ओपन फॉर यू वन फाइल that is very important for you here. Econometric procedure, this is the unit root test. Unit roots, stationary unit root, same thing. If our data, if our variables have unit root problem, unit root problem means the variables are non-stationary. We need to see our variables are stationary at which level. Level for first difference or second difference. In other words, we have to see that क्या हमारे वेरिएबल्स यूनिट रूट प्रॉब्लम फेस कर रहे नहीं कर रहे। सम टाइम लेवल पे हमारे वेरिएबल्स यूनिट रूट प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस सर अभी मैंने आपके सामने एक वेरिएबल शो किया, ठीक है, वो लेवल पे यूनिट रूट प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लेट्स सी इकोनोमेट्रिक estimation of unit. This is a graph. Now I am going to see unit root problem. Now go first from view, click on view, then see unit root test, click on unit root test. So here you can see test for unit root in level, unit root in level, and here is intercepts, is okay, intercepts. Then click OK. You find this outcome. Okay. So this is our null hypothesis about unit 2 test for each variable is, our null hypothesis is corruption has a unit root problem. अब हम इकोनोमेट्रिक्स में मोस्टली हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, देन हमारे रिजल्ट्स मोस्टली सिग्निफिकेंट होते हैं। अब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि कंट्रोल ऑफ करप्शन यूनिट रूट प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर हम इसको रिजेक्ट करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि कंट्रोल ऑफ करप्शन हैज नो यूनिट रूट प्रॉब्लम। ओके, रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होगा? हम जाएंगे टी स्टैटिस्टिक्स, ऑगमेंटेड डिकीफुल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तरफ। सो इफ augmented Dickey-Fuller, that is ADF test statistics, that is over here. If this is, you please ignore the sign. If this ADF statistics is greater than all statistics, all critical values, if ADF test statistics is greater than critical values, you can see the critical values at 1% level, at 5% level, at 10% level. If this is greater than at 1% level, then we see that
augmented Dickey-Fuller test implies that there are 99% chances of control of corruption to not have a unit root problem. There are 99% chances of no unit root problem if ADF test statistics is greater than critical values at 1%. But it is less than. It is ADF test statistics is less than its critical value at 1% level. So we accept H naught. Corruption has unit root problem at 1% significance level. Now 5%, now go to the 5% level of significance. So here ADF test statistics is also less than critical values at 5% level of significance. So we accept H naught at 5% significance level. That shows that control of corruption has a unit root problem at 95% chances, with 95% chances. Now 10% level. Here ADF test statistics, this is greater than critical value at 10% level. It shows that control of corruption has unit root problem at 10% level of significance, which shows that this control of corruption has a unit root problem with 90% chances. So at level, control of corruption has a unit root problem. Now let's now go back to view unit root test. Now we check stationarity, we check unit root problem, both are same at first difference. Then click OK. Now see the outcome. Now outcome is quite different. Null hypothesis same, but our variables in case of null hypothesis is the difference variable. Difference of control of corruption. Difference of control of corruption. This one has a unit root problem. First difference of control of corruption has a unit root problem. Now we reject H naught because ADF test statistics is greater than critical values at 5% level, at 1% level, at 10% level, which shows that difference of control of corruption has no unit root problem. We reject H naught, has no unit root problem with 95% level of, with 99% chances. Okay, even with 95% chances and 90%, जब बेटा 99% ये chances है कि unit root problem नहीं है, then 95% chances होंगे. So we reject H naught, that difference of control of corruption has not a unit root problem. हमारा ये variable लेवल पे तो ये यूनिट रूट प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन जब हम फर्स्ट डिफरेंस हम इसका लेते हैं, देन इसका यूनिट रूट प्रॉब्लम नहीं है. ये बेटा हम चेक करते हैं. क्यों चेक करते हैं? ये मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, उसके बाद होपफुली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि एडीएफ टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है. आपने ये लाजमी करना है. मैं आप सभी को मेल करूंगा ईव्यू, आप ईव्यू भी प्रिपेयर करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे अच्छी तरह से. मेथड गिवन है, ध्यान से फाइल को रीड कीजिएगा, देन आप मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा अच्छी तरह से. आई एम श्योर यू इजीली यू कैन डाउनलोड द एडीएफ. प्लीज patch up file, must follow the patch file, then it will be confirmed. If you have any problem, we will discuss in the next class. You please make sure the ADF test very important. I will send you the two link. First link is how to do ARDL
estimation method with eView. Second file is stationarity test. This is the last 1 hour class. Now I'm going to close our lecture. If you have any question, you can ask, but the next class is ready. So now I'm going to close our lecture.